What's up guys, वेलकम बैक टू माय चैनल। बहुत ही लंबा गैप हो गया फिर से, लेकिन आज ये खत्म हो जाएगी पूरी अकाउंटेंसी फिनिश। कैश फ्लो स्टेटमेंट इज द लास्ट चैप्टर। इसके बाद कुछ 3 या 4 वीडियो रीजनिंग की आएगी, फिर रीजनिंग भी खत्म, जनरल अवेयरनेस ऑलरेडी खत्म है, क्वांट्स पहले करा चुका हूं, तो फिर आपके कुछ रिवीजन वन शॉट्स आएंगे। बाकी डेट शीट, इंटीमेशन स्लिप सबको लेकर जो भी अपडेट है चैनल पर आती रहेगी। सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबा लेना। बेसिक चैप्टर है, पूरा थ्योरी है, कुछ खास है नहीं आज के चैप्टर में। State whether the following statement is true or false. Cash flow statement is a tool of financial statement analysis. क्या cash flow statement भी एक tool है financial statement analysis का? Let's check. Cash flow statement is usually prepared by companies which comes as a tool in the hands of users of financial information, to know about द सोर्सेज एंड यूजेस ऑफ कैश। कि कैश फ्लो स्टेटमेंट क्या है, वो कंपनी बनाती हैं उसको, इसलिए कि यूजर्स उसको देख सकें, फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन जान सके कंपनी के बारे में कि क्या सोर्सेज हैं और कैसे वो अपने कैश को यूज करता है। तो सब कुछ इसलिए बनाया जाता है। तो दोनों ही सही है। कैश फ्लो स्टेटमेंट एक टूल है फाइनेंशियल स्टेटमेंट एनालिसिस का, यस। एंड सेकंड, कंपनी इसको इसलिए बनाती है कि लोग जो यूजर्स हैं वो देख पाएं कि हमारा कैश के सोर्सेज क्या है और कैसे हम कैश को यूज कर रहे हैं, तो हमारी हैंडलिंग कैपेबिलिटी का पता चलता है इससे। कंप्लीट द फॉलोइंग सेंटेंस। डैश मीन्स शॉर्ट टर्म हाईली लिक्विड इन्वेस्टमेंट्स that are readily convertible into known amounts of cash and which are subject to an insignificant risk of changes in value. अच्छा, ये क्या बोल रहा है बच्चों कि क्या चीज है, क्या चीज बोलते हैं उसको जो कि शॉर्ट टर्म हाईली लिक्विड इन्वेस्टमेंट्स होते हैं। अब हाईली लिक्विड मतलब जो बहुत इजीली तुरंत काम में आ जाए, बिक जाए या कैश में बन जाए, तुरंत कैश बन जाए। सबसे ज्यादा यूजेबल चीज क्या होती है? दैट इज M1। M1 इज इकोनॉमिक्स का टर्म है। M1 जो होता है लिक्विड मनी जो होती है, आपके हाथ में जो कैश होता है आप तुरंत खर्च कर देते हो। तो हाथों में जो कैश होता है वो सबसे ज्यादा हाईली कन्वर्टेबल होता है नोन अमाउंट्स ऑफ कैश में। उसे क्या बोलते हैं? इट इज कॉल्ड कैश एंड कैश इक्विवेलेंस। यानी कैश या कैश के बराबर की जो भी चीजें हैं, सिर्फ कैश ही सबसे लिक्विड नहीं होता, कुछ ऐसी कैश की इक्विवेलेंट चीजें हैं जिसे आप इमीडिएटली यूज कर सकते हो। कैन यू प्लीज लिस्ट डाउन सम ऑफ दीज चीजें? डैश इंप्लाइज मूवमेंट ऑफ कैश। क्या चीज मूवमेंट ऑफ कैश को इंप्लाई करती है? इन एंड आउट ऑफ कैश, नॉन कैश आइटम्स। देखो, इस क्वेश्चन को आगे पढ़ने की जरूरत नहीं है, पूरा समझने की जरूरत नहीं है, सिर्फ मूवमेंट ऑफ कैश का मतलब हो गया दैट इज योर कैश फ्लो। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन। अभी भी मेरा गला थोड़ा खराब है, आई डोंट नो क्या मौसम बदल रहा है या क्या हो रहा है, बट या नेम द एक्टिविटीज दैट कंस्टिट्यूट द प्राइमरी और मेन एक्टिविटीज ऑफ एन एंटरप्राइज, है ना। तो कौन सी वो एक्टिविटीज हैं जो प्राइमरी या मेन एक्टिविटीज होती हैं एक एंटरप्राइज की? एंटरप्रेन्योर नहीं है, एंटरप्राइज ही है, सॉरी। तो मेन या प्राइमरी एक्टिविटी हमारी ऑपरेटिंग है। हम कुछ माल बनाएंगे तो बेचेंगे, मार्केटिंग करेंगे ना। पहले तो माल बनाना मेन, ऑपरेशन जो हमारा काम है मेन, सबसे पहले काम करना जरूरी है, बाकी बातें बाद की होंगी। तो ऑपरेटिंग एक्टिविटी इज द प्राइमरी एक्टिविटी। विच वन इज कैश इनफ्लोज फ्रॉम ऑपरेटिंग एक्टिविटी? इनमें से कौन सा कैश इनफ्लो है ऑपरेटिंग एक्टिविटी से? इसी तरह के क्वेश्चंस बच्चों आएंगे। अब आपने चैप्टर नहीं पढ़ा होगा, आप परेशान हो। मैंने बहुत बार बोला है चैप्टर को पढ़ के आना बहुत जरूरी है ना। तो फटाफट से इन चारों को पढ़ो और बताओ कि इनमें से कौन सा एक कैश का इनफ्लो है ऑपरेटिंग एक्टिविटी से। तब तो मैं आपको बता दूं, जो भी लोग जामिया मिलिया इस्लामिया के BBA BCom एंट्रेंस की प्रिपरेशन कर रहे हैं, ऑब्वियसली आप उसी लिए इस वीडियो में आए हो बिकॉज आप कॉमर्स के हो, तो फटाफट से परचेज कर लो मॉक टेस्ट। बताया ना, लास्ट के 3 डेज बचे हैं, लास्ट के सिर्फ 3 डेज बचे हैं जब ये आपको 299 में मिल रहा है। इसका रेट बच्चों डबल होके सीधा 499 में हो जाएगा। और ये मॉक टेस्ट आगे पेपर में डायरेक्ट क्वेश्चन आएंगे, तो इन मॉक्स को ले लो। इन मॉक्स में आपके 3 मॉक टेस्ट हैं प्लस एक PYQ है, सबकी आंसर की है। पेमेंट करके फॉर्म भरते ही आपको मेल पे भेज दूंगा। जल्द से जल्द ले लो, आपके नीचे कमेंट बॉक्स में लिंक डाल दिया है। बहुत इंपॉर्टेंट है, बिना मॉक्स में ना जाओगे एंट्रेंस में दिक्कत आएगी। तो ले लेना इसको बच्चों, जरूर जरूर। एंड ध्यान रखना, इसका रेट 3 दिन बाद डबल हो जाएगा, तो 3 दिन के अंदर ले लो, लास्ट 3 डेज। कैश रिसीव्स फ्रॉम सेल ऑफ गुड्स एंड द रेंडरिंग ऑफ सर्विसेज। नेक्स्ट क्वेश्चन। Which one is cash outflows from operating activities? इनमें से कौन सा कैश का आउटफ्लो है बच्चों ऑपरेटिंग एक्टिविटी से, जहां पर कैश लगता है हमारा? कैश पेमेंट्स टू सप्लायर्स फॉर गुड्स एंड सर्विसेज। ठीक है, ये मतलब ये कहता हूं चैप्टर आपने पढ़ा है तो बेसिक चीजें, बेसिक आप पढ़ते रहोगे,
रीडिंग करोगे बेसिकली, अच्छे से समझ के भी करने का ट्राई करोगे, आपका हो जाएगा। थोड़ा सा फास्ट करते हैं बच्चों। नेम द एक्टिविटीज आर रिलेटेड टू परचेज एंड सेल ऑफ लॉन्ग टर्म एसेट्स और फिक्स्ड एसेट्स सच एज मशीनरी, फर्नीचर, लैंड एंड बिल्डिंग एक्सेट्रा। वो कौन सी एक्टिविटीज है जो कि परचेज एंड सेल ऑफ लॉन्ग टर्म एसेट्स या फिक्स्ड एसेट्स के साथ जुड़ी हैं, जैसे कि मशीनरी वगैरह, तो इन्हें हम इन्वेस्टिंग एक्टिविटी कहते हैं। जब भी लॉन्ग टर्म की बात हो तो वो इन्वेस्टमेंट्स है बेसिकली। इन्वेस्टिंग एक्टिविटीज में आप इन्वेस्टमेंट्स की बात करते हो, लाइक फिक्स्ड एसेट, मशीनरी, फर्नीचर, बिल्डिंग एक्सेट्रा एंड ऑल। विच वन इज कैश इनफ्लोज फ्रॉम इन्वेस्टिंग एक्टिविटीज? इनमें से कौन सा कैश इनफ्लो है फ्रॉम इन्वेस्टिंग एक्टिविटीज? इनमें से कौन सा बच्चों? डिविडेंड रिसीव फ्रॉम, अब इन्वेस्टमेंट जहां हुई है वहीं से जो पैसा आएगा वो कैश इनफ्लो फ्रॉम इन्वेस्टिंग होगा ना। तो डिविडेंड रिसीव्ड फ्रॉम इन्वेस्टमेंट इन अदर एंटरप्राइज इज अ कैश इनफ्लो फ्रॉम इन्वेस्टिंग एक्टिविटीज। अब ये पढ़ो चारों ऑप्शंस, 10-10 सेकंड्स आपको दूंगा, 10-10 सेकंड्स पढ़ो कौन सा कैश इनफ्लो है, कौन सा कैश आउटफ्लो है। तो कैश एडवांसेस एंड लोन्स मेड टू थर्ड पार्टी, जो भी आपने किसी बंदे को लोन दिया है तो आपका तो पैसा चला गया ना, भले आपने लोन दिया बाद में उससे इंटरेस्ट मिलेगा वगैरह वगैरह, लेकिन आपने लोन दिया, आपके हाथ से पैसा चला गया ना। दैट्स इट। नेम द एक्टिविटीज विच इज रिलेटेड, वो एक्टिविटीज बताओ जो रिलेटेड है टू लॉन्ग टर्म फंड्स और कैपिटल ऑफ एन एंटरप्राइज। अच्छा, वीडियो को ना 1.5x पे करके देखा करो, थोड़ा आपके लिए बेटर होगा, क्योंकि टाइम कम वेस्ट करो, टाइम ज़्यादा बचा नहीं है वेस्ट करने के लिए। नेम द एक्टिविटीज विच इज रिलेटेड टू लॉन्ग टर्म फंड्स और कैपिटल ऑफ एन एंटरप्राइज। तो वो कौन सी एक्टिविटीज हैं? दीज आर फाइनेंसिंग एक्टिविटीज, जहां लॉन्ग टर्म फंड्स और कैपिटल की बात होती है। कैपिटल जनरेट हम कैसे करते हैं? फंड्स, फाइनेंस वगैरह के थ्रू करते हैं ना। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच वन इज कैश आउटफ्लोज फ्रॉम फाइनेंसिंग एक्टिविटीज? इनमें से क्या एक कैश आउटफ्लो है फ्रॉम फाइनेंसिंग एक्टिविटीज? इट इज कैश रीपेमेंट्स और ऑफ अमाउंट्स बोरोड। अच्छा, ध्यान रखना बच्चों, जो लोग बहुत ज्यादा परेशान है इंटीमेशन स्लिप को लेकर एंड इवन डेट शीट को लेकर, आपका काम नहीं है वो परेशान होना। मैं आपको इन्फॉर्म कर दूंगा जैसे ही वो चीज़ें आएंगी, तो प्लीज़ परेशान मत हो, पढ़ाई करो बच्चों। मैं मानता हूँ कि एनटीए बहुत बुरा कर रहा है, आपको नहीं बता रहा आपका पहले कौन सा एग्जाम पड़ेगा, बाद में कौन सा एग्जाम पड़ेगा, ये आपके लिए कंसर्निंग चीज़ है। हो सकता है आप जीटी के लिए प्रिपेयर कर रहे हो ज़्यादा और पहले डोमेन्स का एग्जाम हो जाए, या डोमेन्स के लिए प्रिपेयर कर रहे हो पहले जीटी का हो जाए, वी डोंट नो, या पहले इंग्लिश हो जाए, या पहले कोई डोमेन हो जाए जो आपने किया नहीं है, जो बाद में करना था वो पहले कर लिया। तो हाँ, ये सब कन्फ्यूजन होंगे, बट एट दिस पॉइंट कुछ नहीं कर सकते एनटीए का यार, हार मान के बैठा हूँ मैं तो, जेन्युइनली सेइंग दिस। तो यार पढ़ लो बस, जो जितना टाइम है, जितना भी टाइम है सब पढ़ने में लगाओ। थोड़ा फास्ट करते हैं, वीडियो बहुत स्लो रहा आज का। विच वन इज कैश इनफ्लो फ्रॉम फाइनेंसिंग एक्टिविटीज? इनमें से कौन सा फाइनेंसिंग एक्टिविटीज हमारा इनफ्लो है? अगर आपने किसी को कैश, किसी से बोरो किया था एंड आपने उसे कैश दे दिया, तो अब कैश की रीपेमेंट हुई है, हाँ रीपेमेंट हुई है ना, तो हाँ रीपेमेंट हुआ मतलब आपका पैसा गया है। अरे यार ये आंसर लग गया, रीपेमेंट हुआ आपका पैसा चला गया है, आउटफ्लो है, ये नहीं होगा। इंटरेस्ट पेड मतलब आपका पैसा गया है, आउटफ्लो है, ये भी नहीं होगा। डिविडेंड पेड मतलब आपका पैसा चला गया, ये भी नहीं होगा। तो कैश प्रोसीड फ्रॉम इशूइंग शेयर्स, हाँ आपने शेयर इशू किया, आपको पैसा आएगा। इनफ्लो मतलब पैसा आना, आउटफ्लो मतलब पैसा जाना। बहुत बेसिक है, इसलिए मैं समझा नहीं रहा हूँ, करो यार खुद से करो। आपको मैंने 40-50 MCQ ला के दे दिए जो आपको पेपर में आ सकते हैं, आपको बस उन्हें पढ़ लेना किसी तरह। Classify the following activity into operating activities: interesting activity, investing activities, financing activities और cash activities. Cash sales. Cash sales क्या है बच्चों? It is a operating activity. अपने जो sales हुई है हमने वो हमारे ऑपरेशन में ही आएगी ना, हमने सामान बनाया तुरंत बेच दिया, that is an operating activity. यही तो हमारे ऑपरेशंस है। अब बताओ कैश रिसिप्ट फ्रॉम डेटर्स, ये किस तरह की एक्टिविटी है बच्चों? डेटर्स से पैसा आया, डेटर्स मतलब हाँ डेटर्स में क्या होता है, सन्ड्री डेटर्स जो होते हैं वो हमारे ऑपरेशन का हिस्सा होते हैं। अब यहाँ पर कहीं इन्वेस्टमेंट लिखा होता कि कैश आया, इन्वेस्टमेंट की इंटरेस्ट आया, तो फिर वो आपका इन्वेस्टिंग एक्टिविटी में चला जाता। लेकिन यहाँ पे डेटर्स क्या है, ये भी शॉर्ट टर्म वाला सीन है सारा, और हमारे ऑपरेशन का हिस्सा है डेटर्स हमारे, तो उसका भी यही होगा। अब बताओ परचेज ऑफ मशीनरी किस तरह का है? ये भी बच्चों हाँ मशीनरी क्या है, हमने इन्वेस्टमेंट कर दी, ये हमने एक एसेट खरीद लिया। यहाँ पर तो कंफ्यूजिंग हो गया, मैं भी एक सेकंड को डगमगा गया था, इसे ऑपरेटिंग कर देता। लेकिन भले ये करंट में किया है हमने, लेकिन ये एक एसेट में इन्वेस्ट किया है हमने, तो इन्वेस्टिंग हो गया ये। समझे बड़े ध्यान से।
प्रोसीड्स फ्रॉम सेल्स ऑफ ओल्ड मशीनरी, आपने मशीनरी पुरानी बेच दी तो उससे आपको पैसा आया, ये क्या है, ये भी इन्वेस्टिंग है, क्योंकि हमारा इन्वेस्टमेंट थी ना वो एक एसेट थी, मशीनरी हमारी एक एसेट थी बच्चों, एसेट की सेल से जो पैसा आएगा वो आपकी इन्वेस्टिंग एक्टिविटी में ही जाएगा। प्रोसीड्स फ्रॉम इशूइंग ऑफ इक्विटी शेयर कैपिटल, शेयर और कैपिटल एक साथ लिखा है, कैपिटल मतलब फाइनेंस, कैपिटल जहां भी जनरेट होगा पैसा आएगा जाएगा, फाइनेंस से लेना है। प्रोसीड्स फ्रॉम लॉन्ग टर्म बोरोइंग्स, आपको वहां से पैसा आया है, ध्यान रखना, दिस इज अ फाइनेंसिंग एक्टिविटी, आपने वहां किसी को कुछ उधार दिया और पैसा आ गया। कैश क्रेडिट, आपने कैश किसी को उधार पे दिया है, दैट इज फाइनेंसिंग एक्टिविटी, आपने भले ही पैसा दिया, आपके हाथ से पैसा गया, बट ये एक फाइनेंस का आउटफ्लो है, भले ही आउटफ्लो है बट फाइनेंसिंग है। अब ये क्या है, इंटरेस्ट एंड डिविडेंड रिसीव्ड इन केस ऑफ अ फाइनेंशियल एंटरप्राइज हुज मेन बिजनेस इज लेंडिंग एंड बोरोइंग। अच्छा, तो बच्चों फिर ये ऑपरेटिंग हो गया, वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, वरना इन जनरल ये इंटरेस्ट और डिविडेंड वाली जो कहानी होती है ना बच्चों, ये आपकी फाइनेंसिंग एक्टिविटी में आ जाती है ना, या फिर आपका एक बार को इंटरेस्ट वगैरह आपका इन्वेस्टिंग में भी आ सकता था, लेकिन डिविडेंड भी लिखा है तो फाइनेंसिंग होगा। लेकिन यहाँ पर केस क्या है, बोल रहे हैं कि ये एक ऐसा बिजनेस है, ऐसी कंपनी है जिसका मेन काम ही लैंडिंग एंड बोरोइंग है, हमारा काम ही पैसे की लेन देन है, तो ये तो मेरा ऑपरेटिंग में आ गया ना, फिर तो समझ रहे हो। कोई बंदा अगर बेसिकली ब्याज का पैसा खाता है, आपको उधार देता है, आपसे ब्याज लेता है, तो उसका तो मेन काम ही वही है, वो उसके लिए ऑपरेटिंग हो गया। अच्छा, कैश फ्लो स्टेटमेंट का प्राइमरी ऑब्जेक्टिव क्या है, इसका प्राइमरी ऑब्जेक्टिव है टू प्रोवाइड यूजफुल इंफॉर्मेशन अबाउट कैश फ्लोज, दैट इज इनफ्लो एंड आउटफ्लो ऑफ एन एंटरप्राइज। बेसिक, दिस इज द डेफिनेशन बच्चों, दिस इज द डेफिनेशन, याद रखना। एज पर विच अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स, ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, बताऊं क्यों। पेपर में अकाउंटिंग स्टैंडर्ड से एक क्वेश्चन 100% आएगा, लिख लो, एक या दो क्वेश्चन भी आ सकते हैं, पेपर में पूछेगा कौन से अकाउंटिंग स्टैंडर्ड के तहत ये हुआ या वो हुआ। अब कैश फ्लो एक्सक्लूड मूवमेंट्स बिटवीन आइटम दैट कंस्टिट्यूट कैश और कैश इक्विवेलेंट्स, कैश फ्लो में वो मूवमेंट्स नहीं आती। हाँ ठीक है, अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 3 होगा, ये एक्सक्लूड की जगह इंक्लूड हो गया, जब मुझे कंफ्यूजन हो रहा है कि जिन भी आइटम्स में कैश का इनफ्लो या आउटफ्लो होता है, कैश और कैश इक्विवेलेंट होता है, उसमें तो कैश फ्लो काउंट होती है ना, ये एक डाउटफुल क्वेश्चन, आई चेक एंड रिवर्ट बैक टू यू गाइस। टैक्स पेड ऑन डिविडेंड should be classified as which type of activity along with dividend paid। जो टैक्स पेड है बच्चों, आपने डिविडेंड पे जो आपकी इनकम हुई या डिविडेंड आपने जो इशू किया उस पर जो टैक्स आपने पे किया, वो किस टाइप की एक्टिविटी के आएगा, है ना, तो वो भी आपका फाइनेंसिंग एक्टिविटी में ही आएगा। मैंने बताया था जो भी चीजें इससे जुड़ी हुई हैं सब एक में आएंगी। फाइनेंसिंग एक्टिविटी क्या क्या है, अब मैंने शेयर इशू किया, पैसा उससे आया, तो वो भी फाइनेंसिंग एक्टिविटी है, पर वो क्या है, फाइनेंस का इन्फ्लो है। अब मैंने शेयर इशू किया, उससे जो पैसा मैंने जनरेट किया उस पर टैक्स देना पड़ा, तो मेरे यहाँ से पैसा चला गया, बट स्टिल वो फाइनेंसिंग का ही तो आउटफ्लो है ना, तो दोनों ही केसेस में आंसर फाइनेंसिंग ही रहेगा, बट एक इनफ्लो है एक आउटफ्लो है। नेक्स्ट क्वेश्चन, एन एग्जांपल ऑफ कैश फ्लो फ्रॉम ऑपरेटिंग एक्टिविटी इज, 5 सेकंड, 5 तक गिनूंगा, फटाफट से बताओ, कैश फ्लो हो रहा है, सिर्फ कैश फ्लो, इनफ्लो आउटफ्लो की बात नहीं हुई है, ऑपरेटिंग एक्टिविटी से बताओ कौन सा है इनमें से, 1 2 3 4 5। तो अगर आपने इंटरेस्ट पेड टर्म डिपॉजिट्स बाय बैंक, बैंक के लिए देखो ये इंटरेस्ट पेड वगैरह ये सब इन्वेस्टमेंट चीजें होती हैं, फाइनेंशियल चीजें होती है, लेकिन बैंक का तो काम ही यही होता है ना, तो बच्चों ये बैंक के लिए ऑपरेटिंग एक्टिविटी हो गई, समझ गए। बहुत डिपेंड करता है कि आप किस फर्म के बारे में बात कर रहे हो, जिस फर्म के बारे में आप बात कर रहे हो उसका मेन, एक सेकेंड, उसका मेन काम क्या है, ये हुआ क्या, चलो हट गया। एन एग्जांपल ऑफ एन एक्टिविटी व्हिच इज क्लासिफाइड एज फाइनेंसिंग एक्टिविटी इन केस ऑफ ऑल द एंटरप्राइजेस, इनमें से कौन सा काम सभी एंटरप्राइजेस के लिए फाइनेंसिंग है। पेमेंट ऑफ डिविडेंड ऑन शेयर्स, आपने डिविडेंड दिया तो सब फाइनेंसिंग है। अब कोई भी आप कंपनी, अगर आपने अपना शेयर इशू किया और आप पेमेंट कर रहे हो डिविडेंड की, तो आप एक फाइनेंसिंग एक्टिविटी कर रहे हो। एन एग्जांपल ऑफ कैश फ्लो फ्रॉम इन्वेस्टिंग एक्टिविटी, एन एग्जांपल ऑफ कैश फ्लो फ्रॉम इन्वेस्टिंग एक्टिविटी इज सेल ऑफ इन्वेस्टमेंट बाय नॉन फाइनेंशियल एंटरप्राइज। अच्छा हाँ ठीक है, अब बेसिक है ना, नॉन फाइनेंशियल में थोड़ा कंफ्यूज हो गया था। नॉन फाइनेंशियल मतलब जिसका ये काम नहीं है, इन्वेस्टमेंट करना, पैसे लगाना, पैसे उधार पे देना, ये उसका मेन काम नहीं है, तो ये उसके लिए एक इन्वेस्टमेंट एक्टिविटी हो गई। अगर हमारा काम ये होता तो मेरे लिए ऑपरेटिंग एक्टिविटी होती। थोड़ा कंफ्यूजिंग है, मैं मानता हूँ, लेकिन आपको करना तो पड़ेगा, बार बार करोगे तो कंफ्यूजन नहीं। मुझे कंफ्यूजन बहुत रेयर केस हो रहा है, आप थोड़ा रेगुलरली पढ़ोगे आपको बिल्कुल नहीं होगा। जो द फॉलोइंग ट्रांजैक्शंस विल रिजल्ट इनटू फ्लो ऑफ कैश, इनमें से किससे कैश फ्लो होगा। बैंक में पैसा डाला, कैश फ्लो नहीं हुआ, ना आपने किसी को दिया ना आपने किसी से लिया, आपके पास ही था आपने बैंक में रख दिया।
बैंक से निकाल लिया, कैश फ्लो नहीं होगा। सेल ऑफ मशीनरी, मशीनरी बिकी है तो पैसा आना चाहिए। 74,000 की मशीनरी थी, लॉस हुआ ना, हो जाएगा, लॉस से फर्क नहीं पड़ता। 74,000 की मशीनरी पर लॉस भी हुआ तो 65,000 रुपये तो जेब में आएंगे ना, तो आए हैं तो कैश का इनफ्लो हो गया, खत्म, यही आंसर होगा। एन इन्वेस्टमेंट नॉर्मली qualifies as cash equivalent only when the date of acquisition it has a short maturity period of, अच्छा कैश इक्विवेलेंट कब कहोगे, जब 3 मंथ से कम के अंदर अंदर कोई भी इन्वेस्टमेंट पैसे में बदल जाए। लाइक मैंने किसी जगह पे पैसा लगाया, वो 3 महीने के अंदर अंदर पैसा मेरे पास आ जाएगा वापस, बढ़ के या घट के, दैट इज कॉल्ड कैश इक्विवेलेंट। द स्टेटमेंट ऑफ कैश फ्लो क्लैरिफाइज कैश फ्लोज अकॉर्डिंग टू ऑपरेटिंग, इन्वेस्टिंग एंड फाइनेंसिंग एक्टिविटीज, ये 3 तरह की एक्टिविटीज होती है, बेसिक है। डिविडेंड रिसीव बाय अदर देन फाइनेंशियल एंटरप्राइज इज शोन इस कैश फ्लो स्टेटमेंट अंडर, ये कर दिया मैंने, हाँ, अगर डिविडेंड रिसीव हुआ है, ठीक है, बाय अदर देन फाइनेंशियल एंटरप्राइज, ये क्यों लिखा है बार बार इनने, जो फाइनेंशियल एंटरप्राइज होती है उसका काम ही यही होता है बच्चों, डिविडेंड लेना देना, पैसे का लेन देन करना, तो उसके लिए वो एक ऑपरेटिंग एक्टिविटी हो गया। बट वो फाइनेंशियल एंटरप्राइज नहीं है तो उसके लिए फिर ये इन्वेस्टिंग एक्टिविटी होगी। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है बच्चों। डिविडेंड रिसीव हुआ है, डिविडेंड रिसीव हुआ है तो क्या सीन हुआ, आपने किसी का शेयर खरीदा होगा, इसे फाइनेंसिंग में मत कराना, कंफ्यूजन क्लियर करो। फाइनेंसिंग में आप अपने शेयर्स इशू करते हो या डिबेंचर इशू करते हो, तो ये आप क्यों करते हो, कैपिटल जनरेट करने के लिए, तो आपने अपना फाइनेंस में वर्क किया, तो उस केस में आप डिविडेंड देते हो, है ना, तो वो फाइनेंसिंग एक्टिविटी है। बट अगर आपको डिविडेंड मिल रहा है, इसका मतलब क्या है, आपने किसी और कंपनी के शेयर खरीदे होंगे ना, एंड किसी के शेयर खरीदना उसके शेयर में इन्वेस्ट करना होता है, तो ध्यान रखना, अगर आपको डिविडेंड मिल रहा है तो वो इन्वेस्टिंग एक्टिविटी का एक इनफ्लो है, पर अगर आपको डिविडेंड देना पड़ रहा है तो वो फाइनेंसिंग एक्टिविटी का एक आउटफ्लो है। इट इज नॉट कंफ्यूजिंग, इट इज थोड़ा कंसेप्चुअल। एग्जाम्पल ऑफ कैश फ्लो फ्रॉम फाइनेंसिंग एक्टिविटी, 5 seconds. Payment of dividend. Next question. Which of the following transaction is related to inflow? Inflow की बात हो रही है, बताओ जरा। Into flow of cash. अच्छा, flow of cash किस में होगा? बैंक में पैसा डालने से कैश फ्लो नहीं होता, बैंक से पैसा डालने से कैश फ्लो नहीं होता। कैश आपके पास आया थोड़ी है ना, गया है, आप ही का था, आपने बैंक में रख दिया, अपने हाथ में ले लिया, फर्क नहीं पड़ता। सोल्ड किया सिक्योरिटी को, 25,000 रुपये बेच दिया, इनटू फ्लो ऑफ कैश। फ्लो तो दोनों केस में होगा, पर मेरे हिसाब से मशीनरी पे दिखाएंगे। हाँ, मार्केटेबल सिक्योरिटी थी 25,000 की, वो पार पे ही बिक गई, 25,000 की ली थी, 25,000 रुपये बिक गई, तो हमें शायद उसका कोई बेनिफिट नहीं हुआ, इसलिए ये वाला नहीं होगा। बट ये तो देखो, ये थोड़ा कंफ्यूजिंग भले हो सकता है, बट दिस इज क्लियर कट। मशीनरी बेची गई है 50,000 की, 10,000 बेची गई, 10,000 के गेन पे, तो 10,000 का जो इनफ्लो हुआ ना, बेसिकली डजंट मैटर, 10,000 का इनफ्लो गया, पूरा 60,000 का इनफ्लो हुआ। कैश फ्लो स्टेटमेंट इज बेस्ड अपॉन, कैश फ्लो स्टेटमेंट किस बात पे बेस्ड है बच्चों? कैश बेसिस, एक होता है अक्रूवल बेसिस, एक होता है कैश बेसिस, एक होता है फ्यूचर बेसिस। हम ये होता है कैश बेसिस पे, किस पे? कैश बेसिस पे। विच ऑफ द फॉलोइंग ट्रांजैक्शंस विल रिजल्ट इनटू फ्लो ऑफ कैश, इनमें से किससे फ्लो होगा? 5 सेकेंड है बच्चों। रिसीव्ड 19,000 फ्रॉम डेटर्स, पैसा आया तो कैश का फ्लो हुआ। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग इज इन करेक्ट, इनकरेक्ट होगा या इनकरेक्ट, अबाउट द स्टेटमेंट ऑफ कैश फ्लो? इट रिकनसाइल्स एंडिंग कैश बैलेंस विद द बैलेंस एज पर द बैंक स्टेटमेंट। ओके, इट इज इनकरेक्ट। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट इंक्लूडेड इन कैश एंड कैश इक्विवेलेंट्स, इनमें से क्या नहीं इंक्लूड होता है कैश एंड कैश इक्विवेलेंट में? तो बैंक डिपॉजिट जिनकी मेच्योरिटी 100 दिन की है, तो ये 3 महीने के पार हो गया ना, 3 मंथ से ज्यादा हो गया, 3 महीने में 90 दिन होते हैं, तो जैसे ही आप 3 मंथ से बड़े हो गए 90, आप इक्विवेलेंट में नहीं आओगे। पेमेंट ऑफ इनकम टैक्स, इनकम टैक्स पे किया, तो ये आपकी ऑपरेटिंग एक्टिविटी है, बिकॉज सुनो ना, हमने कोई इन्वेस्टमेंट की है ना इससे हमारा कोई फंड रेज हुआ है, जो मैंने रोजमर्रा के काम से पैसा कमाया ना, उसके ऊपर मुझे टैक्स देना पड़ रहा है, तो ये मेरी ऑपरेटिंग एक्टिविटी का खर्चा है। इनमें से कौन सा चीज से कैश फ्लो नहीं होगा? इक्विटी शेयर इशू की 1 लाख के पैसा आएगा, मशीनरी परचेज की पैसा जाएगा, रिडेम्पशन हुआ पैसा जाएगा, कैश डिपॉजिट इनटू बैंक,
रिडेम्पशन मतलब पता है ना, रिडेम्पशन क्या होता, जब आप डिवेंचर इशू करते हो तो आप बेसिकली पब्लिक से लोन ले रहे होते हो। रिडेम्पशन पे पब्लिक को पैसा वापस करना होता है, तो पैसा जाएगा ना आपके यहाँ से, परचेज किया पैसा जाएगा, इशू किया पैसा आएगा। बैंक में पैसा डालने से कोई भी फर्क नहीं पड़ता, आपका पैसा आपने पास ही रखा, बैंक भी आपके हाथ भी आपके। अगर अदर देन फाइनेंशियल एंटरप्राइज है, मतलब उस एंटरप्राइज का काम फाइनेंसिंग का काम नहीं है, वो नॉर्मल एंटरप्राइज है, सामान बनाती है बेचती है, तो इंटरेस्ट पेड किस चीज पे दिखाया जाएगा? इंटरेस्ट पेड उसका फाइनेंसिंग एक्टिविटी है। कैसे? देखो, इंटरेस्ट पेड आपका फाइनेंसिंग अच्छा नहीं, हाँ, आपने अगर फंड्स मान लो फंड्स बढ़ाने के लिए डिबेंचर इशू कर दिए है ना, एग्जांपल दे रहा हूं, डिबेंचर इशू की, तो डिबेंचर्स पे आपको हो सकता है कुछ इंटरेस्ट अमाउंट आप पे करो, तो उस केस में ये आपने जो डिबेंचर इशू किया इससे आपका कैपिटल तो बढ़ा ना, आपने फाइनेंसिंग एक्टिविटी करी थी, अब उसका एक आउटफ्लो है इंटरेस्ट पेड। मैं एग्जांपल दे रहा था, वन ऑफ द एग्जांपल्स, पेमेंट ऑफ बोनस टू द एम्प्लॉइज, बोनस दिया एम्प्लॉइज को, ऑपरेटिंग है, एम्प्लॉइज का कोई लेना देना इन्वेस्टमेंट से नहीं है, फाइनेंस से नहीं है। असर्शन रीजनिंग है बच्चों, अबे क्या हो गया, असर्शन रीजनिंग है। अच्छा, अगर वीडियो पसंद आ रहा है, थोड़ा सा भी आपको लग रहा है ये एमसीक्यू पेपर में काम आएंगे, बिकॉज आएंगे, मुश्किल लग रहा होगा चैप्टर वीडियो, कंफ्यूजिंग लग रहा होगा, बट सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबा नहीं, अगर लाइक अच्छा पसंद कर रहे हैं ना, मतलब आपको लग रहा है मेहनत करी है मैंने, तो लाइक कर देना बस वीडियो को, दैट्स मोर देन इनफ गाइस, इतना कर दोगे बहुत हो जाएगा। इसका फटाफट से स्क्रीनशॉट ले लो इस क्वेश्चन का, एंड अगली वीडियो आपकी रीजनिंग की होगी बच्चों। आज की वीडियो में यहीं तक थे, हमने खत्म कर लिया अकाउंटेंसी को। थैंक यू वेरी मच पीडीएफ के एंड तक आने का, वीडियो के एंड तक आने का, सिलेबस को खत्म करने का, थैंक यू वेरी मच। ऑल द वेरी बेस्ट फॉर योर एग्जाम्स। सारी अपडेट्स टाइमली मेरे चैनल पर मिलती है कि सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबाना। थैंक यू सो मच गाइस, ऑल द वेरी बेस्ट, बाय बाय, टाटा।